हेलो एवरीवन, मैं संजू। आखिर भारत भूषण तिवारी है कौन? फिर भी जानने के बावजूद ही बिहार पुलिस ने इनकाउंटर क्यों किया? क्योंकि वो एक समाज सेवी इंसान था, क्योंकि वो अपने क्षेत्र के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहा था, वो सिस्टम के खिलाफ था, गरीबों का मसीहा था, इसलिए या कारण कुछ और था? दरअसल बात यह है कि जवनिया क्षेत्र के एक भरत भूषण तिवारी नाम के हैं, जो काफ़ी दिनों से अपने लाइफ का जितना भी पल है वो गरीबों में बिताते थे और समाज सेवी इंसान थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ वो किसी और के खिलाफ नहीं थे, वो सिर्फ सिस्टम के खिलाफ थे। सिर्फ बिहार में हो रहे धांधली, बिहार में हो रहे करप्ट, उसके खिलाफ थे। जो इंसान कोविड के टाइम में अपने क्षेत्र के लिए, गरीबों के लिए इतना कुछ किया, सोशल मीडिया पे भरा पड़ा हुआ है उनका वीडियो, आप लोग जाके देख सकते हैं। वो इंसान अपने क्षेत्र के लिए बाढ़ में इतना बाढ़ पीड़ितों को मदद किया और उन लोगों के पीछे उन लोगों की लड़ाइयाँ खुद लेके चल रहा था और खुद से लड़ाई लड़ रहा था, और उसको डिप्रेशन का शिकार बताया गया, उसको पागल घोषित किया गया बिहार पुलिस के द्वारा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो सिस्टम के खिलाफ था, इसलिए। तो सिस्टम के खिलाफ होगा क्यों नहीं? क्योंकि सिस्टम उस तौर से और उस स्तरीय तक काम ही नहीं कर रही है। सिस्टम तो सिर्फ करप्ट नेताओं के लिए काम कर रही है, सिस्टम उन अपराधी के लिए काम कर रही है जो अपराध कर रहा है, जो इनकाउंटर करने वाला है। उसका हमारे बिहार पुलिस में कुछ नहीं होता है। उसको सिर्फ अगर होता है तो इतना ही होता है कि जेल में पकड़ के डालो, 2 दिन के बाद उसको बेल दे दो और वो घूम रहा है दिन दहाड़े खुला में। लेकिन जो इंसान समाज के लिए कर रहा है, जो इंसान अपने हक का लड़ाई लड़ रहा है, उसको क्या करेंगे? फेक इनकाउंटर कर देंगे। वाह रे बिहार का पुलिस, कहाँ गए सम्राट चौधरी जी? अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? कुछ दिन पहले तो आप आके बोल रहे थे कि हम बिहार में एक अपराधी को नहीं रहने देंगे, उसका सजा सिर्फ और सिर्फ जेल में। ये भी टिप्पणियां कर रहे थे, यहाँ तक बोले थे कि एक पागल है जिसको हथियार लेके घूम रहा है, वेपन लेके घूम रहा है, उसके खोज में है हम लोग, बहुत जल्दी उसको भी बिहार से, मतलब उनका सीधा कहना मतलब यही था कि उसका भी इनकाउंटर कर देंगे हम लोग, और उसको बोल दिया जाएगा कि हाँ वो पागल इंसान था, वो पागल है, उसको पागल खाना हम लोग भेजे थे क्योंकि वो वेपन लेके घूम रहा था, हथियार लेके घूम रहा था। हाँ, उनका तरीका गलत था, उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और जो आदमी के ऊपर इतना सारा एलिगेशन लगाया गया, किया कुछ नहीं, एलिगेशन बहुत सारा, लेकिन उसी क्षेत्र के लोग और उसी जवनिया क्षेत्र के लोग या उस शाहपुर क्षेत्र के लोग बोल लीजिए, जिस इंसान के लिए, जिन गांव के पब्लिक के लिए, जिन क्षेत्रवासियों के लिए भारत भूषण तिवारी लड़ रहे थे, उनके खिलाफ पूरा दुनिया था, पूरा क्षेत्र के लोग थे। वो सामने नहीं कुछ बोलते थे, लेकिन पीठ पीछे वो लोग भी वार करते थे, और आज के समय में चले हैं प्रोटेक्ट करने उनके लिए। उस टाइम कहाँ थे आप लोग? वही होता है, जो जिंदा है ना, उसके लिए कोई कुछ नहीं करता है, उसकी सफाई कोई नहीं देता है कि हाँ भाई ये इंसान बेटर है, ये इंसान करप्ट के लिए लड़ रहा है, ये इंसान अपने लिए लड़ रहा है, ये इंसान अपनों के लिए लड़ रहा है, कोई नहीं बोलता है। मरने के बाद सब आते हैं आंसू बहाने, और सब आते हैं बोलने क्या, नहीं वो तो बहुत बढ़िया आदमी था, वो तो बहुत लोगों का मदद कर रहा था, वो तो मसीहा था, वो तो अपनी जान कुर्बानी दी है। लेकिन सिर्फ उनका ही फर्ज था कुर्बानी देने के लिए। उस क्षेत्र में, उस शाहपुर जिले में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि उनका साथ देने के लिए। आज उनका इनकाउंटर हो गया तो सब चले हैं, लाशों के पीछे घूम रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, हम हैं। उस टाइम कहाँ थे आप लोग? हालांकि जो कुछ भी हुआ उनके साथ, जो इनकाउंटर हुआ, 5-5 गोली उनके ऊपर दागी गई,
जो इंसान सिलेंडर बोल दिया, अपना वेपन पुलिस के हवाले कर दिया, पुलिस के सामने अपना वेपन फेंक दिया, फिर भी गोली चलाकर और इनकाउंटर कर दिया गया बिहार पुलिस का। वाह, ये है हमारे बिहार के महान पुलिस लोग। जब कहीं पे गोली चल रही होगी वहाँ पे ये लोग नहीं जाएंगे, टाइम पे पहुँचेंगे ही नहीं। लेकिन जहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत ना हो, जहाँ पे किसी की मदद करनी हो, नहीं, वहाँ ये लोग इनकाउंटर करेंगे। हालांकि जो कुछ भी हुआ भरत भूषण तिवारी जी के साथ वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है, उनका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे बिहार पुलिस में ऐसे पुलिस है ना जो करप्ट हैं, वो सिर्फ अपने नाम के लिए, अपने दिखावा के लिए सही इंसान को भी बलि चढ़ा देते हैं। लेकिन उनका इनकाउंटर तो हुआ है, लेकिन वो जवान शहीद हुआ है। ठीक है, आगे और क्या ही बोल सकूं, बहुत दुख की बात है। भगवान उनके परिवार को क्या ही बोले।